ओबीसी जातियों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया है। अखिलेश और योगी सरकार के सारे नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। यह बड़ी खबर और यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे नोटिफिकेशन जो अखिलेश यादव की सरकार ने जारी किए या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार ने जारी किए, वो सब रद्द कर दिए गए हैं। इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं मोहम्मद मोइन से। हमारे प्रयागराज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए मोइन, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में बार बार साल 2005 से लेकर जो मौजूदा योगी सरकार है उसके जरिए जो है, उसके द्वारा जो है ओबीसी की 1.5 दर्जन जातियों को अनुसूचित वर्ग यानी एससी कैटेगरी में शामिल किए जाने के फैसले लिए जाते रहे हैं। इन सारे जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते थे, मामले हाई कोर्ट में आते थे, हाई कोर्ट स्टे लगा देता था। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो पूरे मामले चल रहे थे इनको डिसाइड कर दिया है और जो भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे सबको रद्द कर दिया है। और हाई कोर्ट ने यही दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जो सूचियां होती हैं उसमें किसी तरीके का बदलाव सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है। तो जो अधिकार सिर्फ और देश की संसद को, वो फैसला कोई राज्य सरकार कैसे ले सकती है? इस तल्ख टिप्पणी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन्हें मंजूर कर लिया है, अलाउ कर दिया है। और जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, चाहे 21 और 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश यादव के सरकार में जारी किए गए हों और चाहे 24 जून 2019 को योगी सरकार के राज में जारी किए गए हों, सारे नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। हालांकि आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा खुद कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी कोर्ट में यही कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनको आगे बरकरार रखने का उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि इन नोटिफिकेशन को जारी किया को जारी रखा जाए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ये मान लिया था कि ये जो फैसले लिए गए थे गलत फैसले लिए गए थे और वो इस फैसले को वापस ले रही है। और इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई वाली उस डिवीजन बेंच ने जितने नोटिफिकेशन थे सबको रद्द कर दिए और जो भी अर्जियां दाखिल की गई थी उन्हें मंजूर कर लिया। तो एक बहुत बड़ा मतलब झटका है ये सियासत से जुड़े लोगों के लिए कि जिस बात का उन्हें, जिस फैसले का को लेने का उन्हें अधिकार ही नहीं है, उस तरीके का फैसला बार बार लिया जा रहा था। और आपको बता दें कि सबसे पहले ये कोशिश हुई थी साल 2005 में, तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। कुछ ही दिनों में ये पूरा जो मामला था वो हाईकोर्ट से स्टे हो गया था और बाद में इस फैसले को हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया था। दोबारा कोशिश की गई थी अखिलेश यादव सरकार में दिसंबर 2016 में और तीसरी बार ये कोशिश हुई थी 24 जून 2019 को योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो बार बार जो ओबीसी की जातियां हैं उनके वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे थे, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस तरीके का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है, किसी भी राज्य सरकार को नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी इस सूची में छेड़छाड़ करने का, बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। जी मोइन, आप बहुत बड़ी खबर पर बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और इसकी सिर्फ लीगल वैल्यू नहीं है, इसकी पॉलिटिकल वैल्यू भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2005 में प्रयास हुआ, 2016 में प्रयास हुआ, 2019 में प्रयास हुआ, लेकिन एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी जातियां हैं जिन्हें एससी कैटेगरी में शामिल होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी कैसे थी? इस नोटिफिकेशन के बाद क्या वो स्टेट पोजीशन में था, क्या उस पर स्थगन आदेश जारी था, या उस नोटिफिकेशन के बाद उन जातियों को कहीं शामिल करके किसी को कोई लाभ मिला भी है? मोइन, देखिए, कोशिश ये थी, राजनीतिक दलों की कोशिश ये होती थी कि जो ओबीसी की जातियां हैं अगर हम उनको एससी कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे तो वो जो एक बड़ा वोट बैंक है जो कि कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कमिटेड नहीं है, वो उनके पाले में आ सकता है, उनकी ताकत को बढ़ा सकता है।
तो ये फैसला भले ही संवैधानिक होता हो, लेकिन इसके मायने सियासी होते थे। सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए इस तरीके की कोशिश की जाती थी, जबकि संविधान का अनुच्छेद 341 जो है वो साफ तौर पर कहता है कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति में जो जातियां शामिल की गई हैं, उन जातियों में फेरबदल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है। यानी संसद के दोनों सदनों से कोई बिल आप पास करा लेंगे, उसके बाद जब उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाएंगे, तब उस सूची में फेरबदल किया जा सकता है। किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वो एससी या एसटी की जातियों की जो सूची है उसमें किसी तरीके का फेरबदल कर सके। तो जो अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है, उसे एक साधारण नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो फैसले ले लिए जाते थे। 2 नोटिफिकेशन अखिलेश यादव सरकार के टाइम में 21 दिसंबर और 22 दिसंबर 2016 को लिए गए थे। एक में सिर्फ मझवार जाति को रखा गया था और दूसरी में ओबीसी की 17 अन्य जातियों को रखा गया था, और ये कहा गया था कि सारे डीएम को, जो उत्तर प्रदेश के सभी डीएम हैं, उनको ये निर्देशित किया गया था कि अब इन जातियों को ओबीसी के बजाय एससी का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। यानी जब ये जातियां एससी में चली जाती, अनुसूचित वर्ग में शामिल हो जाती हैं, तब वो राजनीतिक दलों के लिए जो है उनको इस बात की उम्मीद होती थी कि वो हमारे पाले में आ जाएंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ाएंगे, हमारी ताकत बढ़ाएंगे। तो एक तरीके से बार बार वो संवैधानिक खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती थी, और यही वजह है कि बार बार जितनी बार भी नोटिफिकेशन जारी होते थे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मामला जब भी हाई कोर्ट में आता था, हाई कोर्ट से पहली सुनवाई में सारी नोटिफिकेशन वो स्टे हो जाते थे, यानी उनके अमल होने पर रोक लग जाती थी। एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिया। अखिलेश यादव के टाइम में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बाद में एडवोकेट जनरल को इस बात की अंडरटेकिंग देनी पड़ी थी कि हम कोई कास्ट सर्टिफिकेट इस आधार पे जारी नहीं करेंगे। यानी जब आपको अधिकार ही नहीं है तो आप उस तरीके के फैसले कैसे ले सकते हैं? ये एक संवैधानिक बहस भी छिड़ा करती थी उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। ये जरूर है कि ओबीसी की जातियों को फायदा भले नहीं मिल सका, लेकिन कई तमाम आंदोलन इस आधार पे हुए, और पिछड़ी जातियों के तमाम नए नेता उभर करके सामने आए थे इस मामले में। यानी सियासी रस्साकसी जो है खूब हुई इस पूरे मामले को लेकर के। बहरहाल तकरीबन 17 साल की लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने सारे नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं, और साफ तौर पर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राज्य सरकारों को इस तरीके का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सारे नोटिफिकेशन रद्द कर दिए जाते हैं। हालांकि फिर साफ कर दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जो एडवोकेट जनरल पेश हुए, उन्होंने खुद कहा कि ये नोटिफिकेशन जो है इन्हें आगे बरकरार रखने का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो आगे इस नोटिफिकेशन को बरकरार नहीं रखेंगे। इस तरीके की बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कही गई, और उसके बाद इन नोटिफिकेशन के रद्द होने का रास्ता साफ हो गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोइन आपका। आपने विस्तार से इस बहुत बड़ी खबर पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं, और जो खबर मोइन ने बताई एक बार फिर से आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के तमाम नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया है, उसे असंवैधानिक बताया है, और कहा है कि यह अधिकार सिर्फ देश की संसद के पास है। और महत्वपूर्ण बात यह कि एडवोकेट जनरल ने भी ये माना है कि बिल्कुल इसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।